सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमने एसएमसी की सीरीज स्टार्ट की है, जिसका ये लेक्चर नंबर 9 है हमारा। और इसमें हम पढ़ेंगे रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक के टाइप है, जो कि एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, बट हम इसको एसएमसी में भी इंक्लूड करेंगे ताकि आपकी एसएमसी बेटर हो सके। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले पिछली सारी वीडियोस देखो, उसके बाद ही आपको आज की वीडियो समझ आएगी। क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे, जो वर्ड्स यूज़ करेंगे, जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, तो वो आपको समझ नहीं आएंगे, बिकॉज आपके पास जो प्रीवियस वीडियोस का नॉलेज है वो नहीं है। सो जाके वो वीडियोस लाजमी से देखो और उसके बाद इस वीडियो पे आओ, ताकि आपको बेटर समझ आ सके और बेटर आप मार्केट में परफॉर्म कर सको। सो हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, हम रिजेक्शन ब्लॉक पढ़ने की कोशिश करते हैं आज हमारे पास। रिजेक्शन ब्लॉक देखो, सिंपली हमारे पास 3 कैंडल्स होती हैं। ठीक है, और वो 3 कैंडल्स किस तरह होती हैं ये आपके सामने अगर मैं दिखाऊं, हमारे पास ये एक बुलिश कैंडल है। ओके, और उसके बाद एक देखो तो आप एक और कैंडल है, और ये दोबारा एक बेरिश कैंडल आएगी हमारे पास। ठीक है, सो ये हमारे पास आ चुकी हैं। अगर हम इसको पढ़ें कि हमारा अब इसमें जो रिजेक्शन ब्लॉक है वो किस तरह बनेगा। ठीक है, सो हमारा जो रिजेक्शन ब्लॉक है वो उसका क्राइटेरिया ये है कि एक हमारे पास कैंडल है। ठीक है, बुलिश कैंडल है। अगर आप देखो तो इसमें ज़्यादा विग वगैरह भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, और उसके साथ दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इस कैंडल का हमारे पास जो हाई है वो स्वीप होना चाहिए। अगर आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है, इसका ये जो हाई है ये हमारे पास स्वीप होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट ने इसका हाई स्वीप किया। स्वीप करने के बाद जो सेकंड कैंडल है वो अपनी जो बॉडी है इसकी विग के नीचे, इसके अंदर क्लोजिंग करे, जिस तरह आप यहाँ देख रहे हो पिक्चर में या इस ड्राइंग में। ठीक है, कि रिजेक्शन ब्लॉक की जो कैंडल है उसने अपनी जो क्लोजिंग की है वो इस कैंडल के अंदर क्लोजिंग की है, और जो थर्ड कैंडल है उसने फिर हमें एक सेल कैंडल है, वो भी अच्छी खासी सेल की कैंडल है। सो वो बननी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी कि मैं आपको किस तरह समझाने की कोशिश करूँ कि एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, जो कि ये रही हमारे पास। और उसके बाद एक सेकंड कैंडल जो हमारी है, सेकंड कैंडल का को लाजमी फर्स्ट कैंडल का हाई स्वीप करना पड़ेगा। स्वीप करने के बाद क्लोजिंग अंदर देनी पड़ेगी, और थर्ड कैंडल को फिर सेल जाना पड़ेगा। ठीक है, तब हमारा रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा, और रिजेक्शन ब्लॉक हमारा ये होगा। ठीक है, ये जो विक है इस कैंडल की, ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक होगा। हम इसको मार्क करेंगे और इससे ट्रेड एग्जीक्यूशन अपनी वगैरह करेंगे। ठीक है, अगर बाय साइड में चले हम तो जो हमारा बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक होगा ये बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक हो गया। बुलिश में भी सेम सिने वही चीज़ है, हमारे पास बस एक सेल की कैंडल होनी चाहिए अच्छी सी, और जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल का लो स्वीप करे, क्लोजिंग अंदर दे, और थर्ड कैंडल हमारे पास फिर से बाय की होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल एक बार फिर से आपको बता दूं, एक सेल की कैंडल होनी चाहिए, और जो हमारी सेकंड कैंडल है उसको चाहिए कि लाजमी वो फर्स्ट कैंडल का लो स्वीप करे और क्लोजिंग अंदर दे फर्स्ट कैंडल के, और जो हमारी थर्ड कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल हो। सो जो सेकंड कैंडल का विक होगी हमारे पास, वो हमारे पास होगा रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, अब देखो ये रिजेक्शन ब्लॉक क्यों है। आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये हैमर है, पिन बार हमें सिखा रहे। नहीं, ये हैमर पिन बार नहीं है भाई मेरे, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है, और बहुत ही एडवांस चीज़ है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी आपकी ट्रेडिंग में। ठीक है, मज़ीद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, इस पे किस तरह ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी होती है, आपने कहाँ फाइंड करना होता है, कहाँ इस पे ट्रेड नहीं लेनी, ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, इसी वीडियो में करूँगा। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि रिजेक्शन ब्लॉक बनता किस तरह है। अब देखो, कहीं भी इस तरह की 3 कैंडल बन जाएँ तो आप उसको ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, कभी भी उसको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि वो आपके पास एक वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, उसकी भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो ऑर्डर ब्लॉक किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक किस तरह का होना चाहिए। अब देखो, रिजेक्शन ब्लॉक आपको समझ आ गया। अब इसको कहीं भी आप मार्क करके कहीं भी यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे ना, ये काम नहीं आएगा। देखो, हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि अगर मार्केट हायर लो बना के जा रही है, हाई लगा रही है, नए हाई लगा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, तो आपने रिजेक्शन ब्लॉक ढूंढना है। आप रिजेक्शन ब्लॉक कहाँ ढूंढोगे? आप रिजेक्शन ब्लॉक
हमारे पास जो सेल का रिजेक्शन ब्लॉक होगा ये यहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह आप रिजेक्शन ब्लॉक ढूंढोगे, ठीक है। बाय का ट्रेंड है तो बाय का रिजेक्शन ब्लॉक, सेल का ट्रेंड है तो आप सेल का रिजेक्शन ब्लॉक ढूंढोगे, ठीक है। सो ये आपको, और हाँ, रिजेक्शन ब्लॉक जो होता है ये रिवर्सल होता है एक ट्रेंड का, ठीक है। आप इसको एज अ रिवर्सल भी यूज़ कर सकते हो। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैंने लिक्विडिटी वाली वीडियो में बताया था, मार्केट हमारे पास किस तरह मूव करती है, इंटरनल टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ करती है मूव, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फिर एक्सटर्नल की तरफ जाती है, ओके, या एक्सटर्नल स्वीप करने के बाद इंटरनल की तरफ जाती है। सो देखो मार्केट में ये दरमियान में भी रिजेक्शन ब्लॉक बनता रहता है, ठीक है, हमारे पास स्विंग हाइज पर, स्विंग लोज पर। लेकिन आपको मैं कहूँगा कि आप, बेटर ये है कि आप जब एक्सटर्नल रेंज की तरफ पे बने ना, जब रिजेक्शन ब्लॉक, तो आप उसको यूज़ करो, तो वो एक ज़्यादा वैलिड और अच्छा रिजेक्शन ब्लॉक होगा। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। सो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है गोल्ड का, ठीक है। सो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक की एग्जांपल्स, ओके। सो वो यहाँ आती हैं कि देखो ये रिजेक्शन ब्लॉक अगर आप देखो तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पड़ी थी लो की, ठीक है, जो कि इस कैंडल ने आकर स्वीप की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, हमारे पास 3 कैंडल होनी चाहिए, ओके। सो ये हमारी रही फर्स्ट कैंडल, ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ओके, और ये थर्ड कैंडल है हमारी, ठीक है। सो अब देखो इसमें सेम वही है हमारे पास, एक सेल की कैंडल, और जो हमारे पास सेकंड कैंडल है उसने उसका लो स्वीप किया, क्लोजिंग दी, और थर्ड जो कैंडल थी उसने वो बुलिश की बनी। सो ये हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक बना, आप इसको मार्क करोगे, ठीक है, अपने चार्ट पर। और देखो रिजेक्शन ब्लॉक की एक चीज़ आपको बताऊं, ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं कि रिजेक्शन ब्लॉक जो होता है ना हमारे पास, उस पे विग्स लगती हैं, बहुत बार विग्स वगैरह लगती हैं, ठीक है। सो अगर भाई देखें यहाँ पे हमारे पास मार्केट आई ही नहीं रिजेक्शन ब्लॉक पे, ठीक है। सो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। सो देखो लेकिन अगर आ भी जाती तो मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा मूव देती हमें, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक एक बहुत पावरफुल चीज़ है। सो होप्स हो कि, खैर रिजेक्शन ब्लॉक की आपको समझ आई होगी चार्ट पे कि रिजेक्शन ब्लॉक होता किस तरह है, ठीक है। सो कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ रिजेक्शन ब्लॉक की। तो हमारे पास ये एक और रिजेक्शन ब्लॉक है, यहाँ पर अगर आप देख सको तो ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है जिसने कितना अच्छे से काम किया, ठीक है। वो सॉरी मैंने H4 का ओपन किया हुआ था, सो इस वजह से वो मार्केट ने टैप नहीं दिया वहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक है, देखो ये हमारे पास ब्लैक कैंडल जो है फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल ने उसका लो स्वीप किया, थर्ड कैंडल अबव क्लोजिंग दी, एक बुलिश अच्छी सी क्लोजिंग दी, ठीक है। सो ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक हुआ, आपने यहाँ से एंट्री लेनी थी, ओके, या आप इसके मीन थ्रेशोल्ड से भी एंट्री ले सकते हो, तो वो बेटर एंट्री होगी, ठीक है आपकी। मैं सजेस्ट जो करता हूँ वो यही करता हूँ कि यहाँ पे 50% आप ऐड करो, उसके बाद मीन थ्रेशोल्ड पे 50% ऐड करो अपनी क्वांटिटी, ओके। और देखो आपको अच्छा खासा कितना मूव दिया हमारे रिजेक्शन ब्लॉक ने, ओके। तो 1:8 ऑलमोस्ट हमें दे चुका है जो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। सो एक कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं दिखाऊं, ठीक है। और हाँ देखो ज़रूरी नहीं है रिजेक्शन ब्लॉक 3 कैंडल का हो, रिजेक्शन ब्लॉक 2 कैंडल्स का भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। उसकी एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो आपको ये है, ठीक है, ये एक हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक है, ओके। अगर आप लोग देख सको तो ये देखो, जो ये फर्स्ट कैंडल थी हमारे पास, सेकंड कैंडल ने हाई स्वीप किया, थर्ड कैंडल भी देखो रेड ही बनी, लेकिन वो बिल्कुल एक अच्छी सेल की कैंडल नहीं बनी, लेकिन है तो सही वो कैंडल हमारे पास, ठीक है। सो ये हमारे पास ये भी एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। दूसरी टाइप का रिजेक्शन ब्लॉक भी बता दिया मैंने आपको। अब देखो अग, अगर आप चाहते हो कि आपका रिजेक्शन ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी का हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छा मूव दे, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। वो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, देखो जैसे कि अब ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक था, ठीक है, इसने बहुत अच्छा मूव दिया, क्यों दिया इसका रीज़न भी आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, देख सकते हो आप कितना अच्छा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। हमारे पास बहुत अच्छा एफवीजी बना, ठीक है, बाइंग का कितना अच्छा सा। तो ये जो है हाई प्रोबेबिलिटी है, और इसके साथ साथ हमारे पास लिक्विडिटी भी हमें मिल रही है, देखो इस लो की लिक्विडिटी, इस लो की लिक्विडिटी, ओके। सो लिक्विडिटी भी मिल रही है, रिजेक्शन ब्लॉक भी है मार्केट। तो इस तरह का रिजेक्शन ब्लॉक बहुत अच्छा हमें जो है रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको आपको समझाऊँ ना लाइन चार्ट के ऊपर, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो ये हमारा जो है ना
इस तरह का रिजेक्शन ब्लॉक बहुत अच्छे से काम करता है। ओके, देखो मार्केट यहाँ से बाय जा रही थी सारी, टोटल बाय गई, फिर सेलिंग आई हमारे पास। जब यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये बहुत अच्छी गिरेगी। ओके, ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। या आप इस तरह भी रिजेक्शन ब्लॉक जो हमारे ये जो लोज होते हैं, ठीक है, स्विंग हाइज होते हैं, यहाँ पे भी रिजेक्शन ब्लॉक आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक आप ढूंढ के ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ओके, हमारे पास यहाँ पर जो रिजेक्शन ब्लॉक है यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो आप। ओके, जब मार्केट यहाँ पे इसको टैप दे के गिरेगी तो आप यहाँ से भी रिजेक्शन ब्लॉक। और हाँ बॉयज़ देखो, रिजेक्शन ब्लॉक हमारे पास तब तक वैलिड होता है जब तक उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होती। विक्स डैमेज करती हैं, ठीक है, विक्स डैमेज करती हैं रिजेक्शन ब्लॉक को बार बार अगर विक्स आके लग रही हैं, लेकिन रिजेक्शन ब्लॉक हमारे पास स्टिल वैलिड रहता है जब तक वो ब्रेक नहीं होता, उसको कैंडल क्लोजिंग उसके नीचे नहीं होती, उसके 50% एरिया तक, ठीक है। देखो ना, अगर मैं दिखाऊं आपको, जैसे ये रिजेक्शन ब्लॉक था हमारे पास। ओके, कहाँ गया, गोल्ड में ही था हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक, अगर देखें, ठीक है। तो ये हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक था, ओके, गोल्ड में। अगर देखो मार्केट इसमें इसके 50% मीन थ्रेशोल्ड है ना ये वाला, ठीक है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है 50% की, अगर इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर देती यहाँ पे, अगर इस तरह ये वीक लगाने के बाद एक कैंडल भी अगर ऊपर मार्केट क्लोज कर देती तो आप उस ट्रेड को एग्जिट कर देते, आप एसएल का वेट नहीं करते, ठीक है। विग्स डैमेज करती हैं रिजेक्शन ब्लॉक को, बट जब तक उसके मीन थ्रेशोल्ड तक हमारी कैंडल क्लोजिंग नहीं होती रिजेक्शन ब्लॉक पे, ठीक है, तब तक हमारा रिजेक्शन ब्लॉक वैलिड रहता है, ठीक है। अगर मैं इसकी कुछ और एग्जांपल्स दूं आपको रिजेक्शन ब्लॉक की, ठीक है, सो ताकि आपको बेटर अच्छे से समझ आ सके इसकी, तो ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक था। ओके, अगर आप देख सको तो ये रिजेक्शन ब्लॉक था। अब देखो विक्स लगी, उसमें विक्स लगी रिजेक्शन ब्लॉक में, लेकिन जब तक उसके 50% एरिया तक कैंडल क्लोजिंग हमें नहीं मिलती, सो वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक है वो, ठीक है। वो बिल्कुल वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक है, आप उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो ट्रेड, ठीक है। अगर मज़ीद मैं आपको रिजेक्शन ब्लॉक की एग्जांपल्स दूं तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगा, और मैं ढूंढ के आपको दिखाता हूँ। ओके, सो अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो हमारे पास ये एक रिजेक्शन ब्लॉक था, ठीक है, और देखो इसने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्वेश्चन है ना एक, कि इस रिजेक्शन ब्लॉक ने काम हमारे पास क्यों नहीं किया। उसका रीज़न क्या है कि मार्केट ऊपर डेली के रिजेक्शन ब्लॉक से गिर रही है, ठीक है। यहाँ से डेली के रिजेक्शन ब्लॉक से हमारे पास ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुकी है, टोटल सेल में आ रही है मार्केट। तो भाईजान आप इसमें बाय क्यों करोगे इधर से, ठीक है, वो भी H4 के। आप बड़े टाइम फ्रेम का रिजेक्शन ब्लॉक ढूंढोगे, ठीक है। अगर मैं आपको लेके चलूँ, देखो ये हमारे पास फेल हुआ रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, लेकिन अगर हम डेली पे जाएं, वीकली पे जाएं, अगर हमें रिजेक्शन ब्लॉक वहाँ मिलता है तो वो कितना अच्छे से काम करेगा। देखो ये रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है हमारे पास। ओके, अगर आप देख सको तो वो रिजेक्शन ब्लॉक फेल हो गया, लेकिन इसने कितना अच्छे से काम किया हमारे पास, ठीक है। सो ये है रिजेक्शन ब्लॉक हमारे पास होता है, ठीक है। मैं फिर से आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं, अगर रिजेक्शन ब्लॉक, तो रिजेक्शन ब्लॉक 3 कैंडल से बनता है हमारे पास, ठीक है। एक कैंडल हमारे पास बुलिश, सेकंड कैंडल उसका हाई स्वीप करती है, क्लोजिंग अंदर देती है, और तो थर्ड कैंडल है वो भी सेल की तरफ जाती है हमारी, तो वो हमारा एक वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक बनता है। जैसे कि आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हो, हमारे पास ये रिजेक्शन ब्लॉक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, ये रिजेक्शन सॉरी ये रिजेक्शन ब्लॉक है, यहाँ पे हमारा ये जो बन रहा है। ओके, सो ये रिजेक्शन ब्लॉक्स होते हैं। और हाँ, अगर आपका रिजेक्शन ब्लॉक इस तरह हाईज पे बनता है, देखो जैसे कि ये मतलब मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज पे हो बनता है, तो वो बहुत अच्छा ऑर्डर रिजेक्शन ब्लॉक होता है, वो बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पे देखो तो ये जो रिजेक्शन ब्लॉक बना एक्सटर्नल रेंज पे बना, ये जो रिजेक्शन ब्लॉक बना एक्सटर्नल रेंज पे बना, ठीक है। तो ये देख सकते हो आपके सामने कितने अच्छे से काम करें। तो जो एक्सटर्नल रेंज पे रिजेक्शन ब्लॉक बनता है वो बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है।
सो आपने हमेशा वही रिजेक्शन ब्लॉक लेना है जो हमारे पास एक्सटर्नल रेंज पे बने, तो वो अच्छे से काम करता है। मिड में भी करते हैं लेकिन वो इतना अच्छा मूव नहीं देता आपको, वो थोड़ा-सा मूव देगा, ठीक है? और फिर दोबारा आपके एसएल की तरफ मार्केट आ जाएगी। सो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, रिजेक्शन ब्लॉक आपने वो यूज़ करना है जो आपके पास एक्सटर्नल रेंज की तरफ बने। सो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी रिजेक्शन ब्लॉक की, हमारे के रिजेक्शन ब्लॉक किस तरह बनता है, ठीक है? अब आप देख सकते हो कि जो एक्सटर्नल रेंज का देखो, इसकी एग्जांपल यहाँ पे अच्छे से समझ आएगी। मार्केट हमारे पास हायर हाई बना रही है, ठीक है? यहाँ से एमएसएस किया, एमएसएस करने के बाद जब यहाँ इस रिजेक्शन ब्लॉक पे मार्केट जाएगी, आपने यहाँ से सेल करना है और ये टारगेट आपने करने हैं, ठीक है? अब ये हमारे पास एक तरह से वो भी बनेगा, मार्केट मेकर बाय मॉडल भी बनेगा, मार्केट मेकर सेल मॉडल भी बनेगा, ठीक है? सो आपने उस सिचुएशन में जब उसको यूज़ करोगे तो रिएक्शन ब्लॉक बहुत अच्छे से काम करेगा आपका, ठीक है? सो बाकी मार्केट मेकर सेल मॉडल और बाय मॉडल भी हम आईसीटी की कोर्स में पढ़ेंगे। सो होप सो रिजेक्शन ब्लॉक की आपको समझ आई होगी कि रिजेक्शन ब्लॉक किस तरह होता है, किस तरह से काम करता है रिजेक्शन ब्लॉक हमारे पास, ठीक है? सिंपली आपने बस ये चीज़ माइंड में रख लेनी है, हमारे पास 3 कैंडल्स होनी चाहिए। देखो नाम से ही पता चलता है रिजेक्शन ब्लॉक कि कैंडल रिजेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? आपके सामने ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है? आपको लाइव मार्केट में भी एग्जांपल्स दिखा दी। सो होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो और एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हो जस्ट। सो आप आओ, वहाँ पूछो, आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी। जो क्वेश्चन है आपका पूछो, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।